त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, भविष्य दर्शन के इस प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो कई लोगों की, बड़े लोगों की कुंडली में भी होता है कि सूर्य और राहु का योग। कहते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर 2, 6, 8 या 12वें स्थान में अगर पाप ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति को जो है जेल जाना पड़ सकता है। पर क्या है कि जेल जाना भी जो है शुभ काम और अशुभ काम दोनों के लिए होता है। पंडित नेहरू भी जो है, जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए, इंदिरा गांधी भी जेल गई, महात्मा गांधी भी जेल गए। परंतु क्या है कि जेल का योग कई बारी क्या है शुभ होता है, कई बारी अशुभ होता है। अशुभ योग कब होता है यह आप जानें। सूर्य के साथ अगर राहु किसी जातक की जन्म कुंडली में एक साथ विराजमान है, अगर वो दूसरे, छठे, 8वें या 12वें स्थान में इस प्रकार का योग है तो व्यक्ति को अवश्य ही जीवन के अंदर बंधन लग जाएगा। बंधन मुक्ति पाने के लिए जो है सूर्य और राहु का निवारण विधि से पूजा करें, क्योंकि सूर्य के साथ राहु, सूर्य क्या है जीवन के अंदर जो है राजा है और राहु जो है दंड है। तो सूर्य के साथ अगर राहु मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि राजदंड अवश्य प्राप्त होगा। तो राजदंड क्यों मिलता है? प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जब हमारा टाइम खराब हो या हमारे कर्मों के फल खराब हो तो इसलिए हमें जो है राजदंड मिलता है। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। एक आदमी था और उसने जो है अपने जीवन में 10 वर्ष पहले जो है किसी का मर्डर कर दिया और उस मर्डर की जो है कोई भी युक्ति जो है जीवन में पता नहीं चली। एक बारी उसको जो है बिना बात के जो है किसी झूठे जुर्म में फंस गया और जज ने पूछा कि भाई तूने ऐसा किया है? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने इसको नहीं मारा। परंतु जज उससे पूछता रहा और जज उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। तो एक दिन उसके मुख से निकला कि आज तो नहीं किया, पर आज से 10 वर्ष पहले मेरे हाथ से ऐसे हत्या हो गई थी। तो उसने कहा कि देखो, परमात्मा ने तुझे जो है इसी दंड के लिए भेजा है। अभी तो झूठे दंड में आया है, परंतु क्या है कि तुझे दंड अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि तेरे जो कर्म में जो है राजदंड का योग है और सारे सबूत जो है तेरे खिलाफ हो चुके हैं। तो इसमें मैं भी तेरा कुछ नहीं कर सकता, नहीं बचा सकता। तो हमारे जो प्रारब्ध के कर्म है, जो हमने बुरा कर्म किया है, उसका दंड हमें भोगना ही पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तो सूर्य के साथ राहु अगर जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो व्यक्ति को अवश्य ही जेल जाना पड़ सकता है। एक कुंडली का दृष्टांत लेते हैं। नाथूराम गॉडसे का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने गांधी जी को मारा था। उनकी जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य के साथ राहु विराजमान है, परंतु क्या है वो अशुभ कार्य के लिए जेल गए। ऐसे ही बतेरे लोग हैं जिनको बिना बात में जेल हो जाती है। तो ये क्या है कि प्रारब्ध के कर्म हैं, जो अगर हमने किसी को बिना बात में दंड दिया है तो उस दंड का फल हमें इस जन्म में अवश्य भोगना पड़ सकता है। तो आज जो हमारी चर्चा रही वह राजदंड के बारे में रही कि कुंडली में 2, 6, 8, 12 में हो कोई ग्रह, या फिर 2 पाप ग्रहों की युक्ति जन्म कुंडली के अंदर अगर 4 स्थान पे है, जिस प्रकार से जैसे कि शनि के साथ अगर राहु बैठा हो और मंगल के साथ अगर केतु बैठा हो और शुक्र के साथ अगर मंगल हो या शुक्र के साथ शनि हो या चंद्रमा के साथ राहु हो, इस प्रकार के जो योग होंगे उनके कारण भी कई बारी व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है या मानसिक अशांति हो सकती है। और मानसिक अशांति होने के कारण भी व्यक्ति कई बारी गलत कृत्य करके फंस जाता है। तो इन चीज़ों से हमें मुक्ति पानी है। हम भगवान से कहें कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में भी इस प्रकार की कोई भी खराब दशा अगर आती है तो हे परमात्मा उसका बुरा फल हमें प्राप्त ना हो, उसका प्रायश्चित पहले करें। जैसे सूर्य और राहु की दशा आए, सूर्य के सामने राहु आए या राहु के सामने जो है सूर्य आए, तो ऐसी दशाओं में पहले से ही जो है अपना उपचार करा लेना चाहिए। राहु की पूजा कराएं, राहु की शांति कराएं। राहु की शांति के लिए सबसे सरल उपाय एक है
काला कपड़ा लें और उसके अंदर काले उड़द 5.25 किलो लेकर, काले तिल 5.25 किलो काले उड़द, काले तिल और एक शीशा ले लें, मिरर गोल रंग ले लें और 7 1 रुपए के सिक्के, 7 कॉइन एक काले कपड़े के अंदर बांधकर और 108 बार ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः इस मंत्र का जाप करके बहते पानी में प्रवाहित करें। और सूर्य के लिए जो है अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाएं, जितने भी अंधे व्यक्ति हैं, क्योंकि जिसका सूर्य पिछले जन्म से खराब है तो अंधों को खाना देने से भी आपको लाभ होगा। और एक मंत्र इस प्रकार से है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 1,25,000 जाप करने से भी सूर्य आपका शांत होगा। और सूर्य को जो है तांबे के लोटे से जल दें और उसमें एक लाल रंग का फूल डाल दें। तो सूर्य और राहु का दोनों का आप इस तरह से विधि पूर्वक उपाय करने से आपको अवश्य लाभ हो सकता है। और इससे मुक्ति पाने के लिए, पूर्ण रूप से मुक्ति पाने के लिए जो है भगवान शिव की शरण में जाएं और शिव की पूजा करें और भोले शंकर से प्रार्थना करें कि हे परमात्मन, मुझसे जो इस जन्म में पाप हुआ है या पिछले जन्म के जो मेरे पाप करते हैं, हे परमात्मा उन सबको क्षमा करो, जिससे कि मेरा आगे का जीवन अच्छा बने और मैं अपने जीवन में सुख शांति से जी सकूं। कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म जो है जब तक हमारा अंत नहीं हो जाता तब तक साथ नहीं छोड़ता। किसी के यहाँ जो है पुत्र नहीं होता, किसी के यहाँ धन नहीं होता, किसी के यहाँ लक्ष्मी नहीं होती, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख सदा जीवन में चलता रहता है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए शिव की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें और अपने कष्टों से मुक्ति पाएं। अब बारी है आपकी समस्याओं की। यह पत्र हमें सुशील कुमार जी का प्राप्त हुआ है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1982, 2:57 नून का जन्म है। और लिखते हैं, इनके पिता लिखते हैं कि हमारे पुत्र के विवाह में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। बच्चा क्या मांगलिक है, इस कारण से विवाह नहीं हो रही, और हमारा बच्चा बड़ा सुंदर है और गवर्नमेंट सर्विस में है। ऐसी क्या बाधाएं हैं जिस कारण से हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा। आपके पुत्र की कुंडली के अंदर मंगल और शनि की युक्ति है 7वें घर में, इस कारण से आपके पुत्र के जीवन में विवाह में बाधा आ रही है। और पुत्र का जो विवाह है 29 साल और 9 महीने के पश्चात होने का योग बनता है। आप अपने पुत्र को जो है एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य पहना दें और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाएं। इसके पश्चात जो है एक जो है इनका विवाह करवा दें तुलसा जी से। ये 2 उपाय करें और एक 6.25 रत्ती का जो है पन्ना सबसे छोटी उंगली में डायमंड के साथ इनको धारण कराएं। ये 2 उपाय करने से इनके जीवन में इनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। और एक मंत्र का डेली आपका पुत्र जाप करे, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और सफ़ेद चीज़ों का दान 2 बर्फी और 2 गुलाब एक टोकरी के अंदर रख के बहते पानी में फ्राइडे के दिन प्रवाहित कर दे। इसके करने से भी इसको लाभ होगा और इसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। ओम शम। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या किसी बात से अधिक परेशान हैं, तो अपनी परेशानियों के हल के लिए आप आचार्य संजय शर्मा से संपर्क करें। आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। इनका पता C24 कालकाजी, नई दिल्ली 19। हमारे फ़ोन नंबर्स 9910672630, 9958144222, लैंडलाइन नंबर 01126447282, 40536016। मिलने का समय सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो आप आज ही रजिस्टर करें gungunmarriage.com।